वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत। अब पेंशन दस्तावेज डिजी लॉकर में एक क्लिक पर उपलब्ध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री साय की पहल पर राज्य के वित्त विभाग एवं पेंशनर संचालनालय द्वारा डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह पर राज्य सरकार के डिजिटलीकरण संकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। राज्य के लगभग 3,61,000 सरकारी कर्मचारी और 1,50,000 पेंशन भोगी अब डिजी लॉकर के माध्यम से अपने जीपीएफ स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और पेंशन भुगतान आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहीं भी सुरक्षित और प्रमाणिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में 16 जून से शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव। सीएम साय ने जनप्रतिनिधियों से की सहभागिता की अपील। छत्तीसगढ़ में आगामी 16 जून 2025 से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह आयोजन राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रायपुर में बनेगी कचरे से गैस। 100 करोड़ का होगा इन्वेस्टमेंट। सरकार को 1 करोड़ का जीएसटी मिलेगा। MOU साइन। रायपुर में अब कचरे से गैस बनाई जाएगी। इसका प्लांट लगाने के लिए 100 करोड़ का निवेश होगा। सरकार को हर साल 1 करोड़ का जीएसटी भी मिलेगा। इसके लिए रायपुर में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ये MOU नगर पालिका निगम रायपुर, CBDA और BPCL के बीच हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत रायपुर के रावाभाटा क्षेत्र में हर दिन 100 से 150 टन मिश्रित यहाँ पर ठोस अपशिष्ट MSW से क्रमपेस्ट बायोगैस प्लांट को स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 13 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में हुई थी। पुलिस की डिक्शनरी में होगा बदलाव। अब उर्दू और फारसी के ख़यानत, तामिल जैसे हटेंगे 108 शब्द। गृहमंत्री शर्मा ने कहा, आम जनता की समझ के लिए कठिन शब्दों की जगह उपयोग होगी सरल हिंदी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक सहज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली में प्रयुक्त कठिन उर्दू फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा। फिर से शुरू होगा चरण पादुका योजना। जून के अंत में सीएम साय के हाथों होगा शुभारंभ। पिछली कांग्रेस सरकार ने कर दिया था बंद। छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना फिर से शुरू होगी। जून महीने के अंत तक सीएम विष्णुदेव साय के हाथों शुभारंभ होगा। यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल है। योजना को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। चरण पादुका के तहत योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए जाते हैं। योजना के शुभारंभ करने के संबंध पर मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी है। बिलासपुर में लगेगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कछार में रोजाना 10 टन बायोगैस का उत्पादन। हर साल 30,000 मानव दिवस रोजगार भी मिलेगा। बिलासपुर के कछार गांव में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ की उपस्थिति में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नगर निगम बिलासपुर और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। वादे थे भर्ती के, मिला बेरोजगारी का दर्द। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे। छत्तीसगढ़ में लगातार शिक्षकों की भर्ती को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच अब व्यायाम शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में व्यायाम शिक्षकों ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्टोरेट पहुंचकर अपना मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले युवाओं से बेरोजगारी दूर करने और शिक्षकों की भर्ती करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। इसका परिणाम है कि प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नान घोटाले की तर्ज पर मुंगेली में हो रहा बड़ा खेल। चावल शॉर्टेज का खेल खेलने वाली PDS दुकानों के नाम सार्वजनिक करने से अधिकारियों को परहेज। जनवरी 2025 में कराए गए भौतिक सत्यापन में मुंगेली जिले की 80 PDS दुकानों में 12,000 क्विंटल चावल का अंतर सामने आया है। शॉर्टेज मिलने के बाद विभाग ने 80 दुकानों को नोटिस तो भेजे, प्रकरण और SDM न्यायालय भी भेजे गए, मगर 6 महीने बीतने के बावजूद न कोई यहाँ पर रिकवरी, न किसी यहाँ पर संचालक पर कार्रवाई की। ऐसे में यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
शीतला माता पर बनी छत्तीसगढ़ी फिल्म नई पीढ़ी को मैया की महिमा से अवगत कराने का उद्देश्य। शीतला माता पर बनी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म जय शीतला मैया 5 सितंबर को रिलीज होगी। डॉक्टर पुनीत सोनकर इस फिल्म के निर्देशक है। वहीं निर्माता अभिनेता लीलेश्वर सिन्हा लीड रोल में नजर आएंगे। यह उनका पहले यहाँ पर डेब्यू फिल्म है। वहीं फिल्म में अभिनेत्री सोनाली सहारे न्यायिका के किरदार में है। शीतला माता के रोल में स्वीटी साहू और लोकमंच फिल्म कलाकार शैलेश साव नारद की भूमिका में है। बलौदाबाजार पुलिस लाइन में खेले गए पारंपरिक खेल एसपी भावना गुप्ता ने जीता मटका फोड़। रस्साकशी में एएसपी अभिषेक सिंह की टीम चैंपियन। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस लाइन में पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। 13 जून की सुबह एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन में शुरू हुए इस कार्यक्रम में रस्साकशी, जलेबी दौड़ और साथ यहाँ पर मटका फोड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। रस्साकशी में एएसपी अभिषेक सिंह और हेमसागर सिदार की टीमों का मुकाबला हुआ। बेस्ट ऑफ यहाँ पर 3 यहाँ पर फॉर्मेट अभिषेक सिंह की टीम ने विजय रही। जलेबी दौड़ में महिला वर्ग की विजेता आरक्षक उत्तरा निराला रही। उकेश्वरी वर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में निरीक्षक रितेश मिश्रा ने बाजी मारी। शराब घोटाला मामला कवासी लखमा की संपत्ति समेत कांग्रेस दफ्तर अटैच 72 करोड़ कमीशन का है आरोप। कांग्रेस बोली ईडी ने लांघी मर्यादा। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति को अटैच किया है। साथ ही साथ उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच की गई है। ईडी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है उनमें सुकमा में बना यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर राजीव भवन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि लखमा फैमिली के यहाँ पर 5.5 करोड़ की संपत्ति और सुकमा कांग्रेस दफ्तर की 68 लाख की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। कुल मिलाकर शराब घोटाले में कुल यहाँ पर 6 करोड़ 15 लाख 75 हजार की संपत्ति को अटैच किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ में शराब पीकर घर गए तो पत्नी ने निकाला, नशे में मूर्ति पर लगाई थी मिट्टी। रायगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के अलग अलग क्षेत्र में लगे 50 से अधिक कैमरों की जांच की गई, जिसके बाद यहां पर आरोपियों की पुष्टि होने पर उन्हें पकड़ा गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि रविवार की रात को अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किसी अज्ञात शख्स ने कीचड़ लगा दिया था। पीईकेबी खदान बनी पहली 100% सौर ऊर्जा आधारित खदान। 9 मेगावाट संयंत्र का हुआ शुभारंभ। सरगुजा जिले में संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परसइष्ट कांता यहाँ पर बासिन खदान 9 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा बिजली संयंत्र की स्थापना के साथ पर्यावरण के अनुकूल खनन की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। इस पहल के साथ यहाँ पर पीईकेबी खदान राज्य की पहली ऐसी खदान बन गई है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित है और 100% ऊर्जा के साथ आत्मनिर्भर भी बन चुकी है। यह पूरे देश की सैकड़ों खदानों में से एक विशेष उपलब्धि है जहां इतनी बड़ी सौर ऊर्जा का उपयोग खदान की यहाँ पर अपनी बिजली आपूर्ति के लिए किया गया है। सूदखोर तोमर के घर कवरेज के दौरान पत्रकारों से बदसलूकी। रायपुर में कैमरा तोड़ा, झूमा झटकी की महिला वकील और वीरेंद्र की पत्नी शुभ्रा अरेस्ट। रायपुर के सूदखोर तोमर ब्रदर्स फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह तोमर और उनके कथित यहाँ पर महिला वकील को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे तोमर ब्रदर्स के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। घटना पुरानी बस्ती थाना इलाके की है। बस्तर और शिक्षकों में दहशत का माहौल। निर्दोषों को नक्सली बताकर मारा, किसान विरोधी है सरकार। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही यहाँ पर अहमदाबाद में विमान क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति यहाँ पर संवेदनाएं भी व्यक्त की। भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को हतोत्साहित करने की साजिश हो रही है ताकि धान खरीदी न करनी पड़े। धान की नीलामी में देरी कर रहे हैं, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपए का नुकसान हुआ है। डीपी खास सोसाइटी से नदारद है, किसानों के लिए बीज भी नहीं है। पिछले साल के धान का भी अभी नहीं हुआ है। इन सब से साबित होता है कि ये किसान विरोधी सरकार है। बिजली कटौती साए साए हो रही है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, वे पलायन करने को मजबूर हैं। बस्तर से हजारों की तादाद में युवक युवती पलायन कर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में 30 से 40 हजार युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का सुनहरा अवसर। विभिन्न विभागों में भर्ती, इस तारीख को प्लेसमेंट कैंप। धमतरी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 16 जून को किया जाएगा। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस प्लेसमेंट कैंप में धमतरी और रायपुर के निजी संस्थानों द्वारा 196 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से चयनित होने वाले जिले के युवाओं को औसतन 12,000 से 23,000 रुपए मासिक वेतन वाला रोजगार मिल सकेगा। सगाई के 2 दिन पहले हनी ट्रैप में फंसा युवक, युवती ने खेत में गंदा काम करने बुलाया, फिर पापा को फोन कर मांगे 17 लाख।
जांजगीर चांपा जिले में एक व्यापारी अपनी सगाई के 2 दिन पहले ही हनी ट्रैप में फंस गया। बसंतपुर के रहने वाले किशन साहू, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, वे यहाँ पर दोस्ती आयशा बेगम, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नंबर यहाँ पर एक्सचेंज किया। युवती ने 12 जून की रात तक किशन को खेत में गलत काम करने के लिए बुलाया था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। खेत में पहले से 2 युवक मौजूद थे। सभी ने मिलकर किशन को बैठा लिया और उसके घर में पिता से फोन कर 17 लाख की मांग की और बोला कि तुम्हारा बेटा लड़की के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। पैसे नहीं देने पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की बात कहेगी। पीड़ित के घर वाले ने तुरंत थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के बताए गए जगह पर पहुंची और किशन को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं आरोपियों को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 युवकों ने मिलकर पूरी यहाँ पर साजिश रची थी। कृषि केंद्रों में मनमानी सहकारी समितियों में खाद की कमी का फायदा उठा रहे दुकानदार कीटनाशक लेने पर ही किसानों को दे रहे खाद। क्षेत्र के किसानों को खाद के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सहकारी समितियों में खाद की किल्लत है, तो दूसरी ओर खाद बीज की दुकानों में किसानों को खाद देने के बदले में कीटनाशक और अन्य अनावश्यक उत्पाद भी दबाव पूर्वक बेचे जा रहे हैं। यदि किसान इन्हें लेने से मना कर देते हैं तो उन्हें खाद नहीं दिया जाता है। इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी ने नियमों का हवाला देकर इसे गलत बताया, मगर जब कार्रवाई के विषय में पूछा गया तो वे बगले झांकने लगे। तखतपुर क्षेत्र के किसानों को खाद की दुकानों में खाद के साथ यहाँ पर अन्य उत्पाद लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। खाद की किल्लत के बीच किसान जब निजी कृषि केंद्र में खाद के लिए जाते हैं तो उन्हें फटेरा, झाइम, जिंक और एंजाइम जैसे अनावश्यक उत्पाद जबरदस्ती लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। खाद संकट से किसान परेशान। मांड नदी से रेत तस्करी चरम पर। किसानों के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री भगत। सरगुजा जिले के खरीफ सीजन की शुरुआत होती है। किसानों को खाद की भारी किल्लत और केसीसी लोन में कटौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने किसानों के साथ अनुविभागीय अधिकारी नीरज कौशिक से मुलाकात की और समस्याओं को जल्द सुलझाने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने बताया कि किसान समितियों में खाद की भारी कमी है, जिससे किसानों को खेती करने में काफी परेशानी हो रही है। खरीफ फसलों के लिए यहाँ पर समय पर खाद न मिलने के कारण किसान चिंतित है और खेती कार्य पिछड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केसीसी लोन में की जा रही कटौती का मुद्दा भी उठाया है, जिससे किसानों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गई है। कटहल मेला। 36 किलो से भी ज्यादा वजन का विशाल कटहल। वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल जसपुर में कटहल मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कटहल की उपयोगिता, वैज्ञानिक तकनीकों से बेहतर उत्पादन, घरेलू उद्योगों में इसके प्रयोग और पोषण तत्वों की जानकारी दी गई। कटहल मेला में किसानों द्वारा लगाए गए सबसे बड़े और लंबे कटहलों की प्रतियोगिता में त्रिलोचन सिंह, कुर्मी टीकरा पत्थल गाँव, उनके यहाँ पर 36.63 किलो के कटहल के प्रथम पुरस्कार 5,001 रुपये मिला। वहीं फलिंदर सिंह को 28.07 किलो कटहल के लिए 3,001 रुपये तथा चिंता सिंह को 26.71 किलो कटहल के लिए 2,001 रुपये का तृतीय पुरस्कार मिला। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से न्यायाधीश बनी ओबीसी महिला केवट जाति की युवती ने खुद को बताया आदिवासी। दूसरी अभ्यर्थी ने की जांच की मांग। कांकेर जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग ने कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। मामला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 2023 में आयोजित व्यवहार न्यायाधीश की भर्ती से जुड़ा हुआ है। दुर्ग में गुटखा फैक्ट्री 1,54,00,000 रुपए की सुपारी बरामद। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के जांच के बाद राज्य स्तरीय अधिकारी पहुंचे। कोनारी गांव में कोमल फूड प्रोडक्ट के नाम से संचालित कंपनी के पास किसी प्रकार का फूड लाइसेंस नहीं था। अवैध तरीके से संचालित इस फैक्ट्री में 5 दिन पहले 2 बार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा की कार्यवाही के बाद तीसरी बार गुरुवार को राज्य खाद्य सुरक्षा एवं यहाँ पर औषधि प्रशासन के कमिश्नर ने एक और यहाँ पर टीम भेजी, जिसमें सहायक आयुक्त नितेश मिश्रा, मोहित बेहरा शामिल थे। इस जिले के जलप्रपातों के आसपास नहाने और सेल्फी लेने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में अनेक खूबसूरत और मनमोहक जलप्रपात है। वहीं राज्य के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भी अनेक खूबसूरत जलप्रपात स्थित है, जिनमें अमृतधारा, रमदहरा और यहाँ पर कर्म घोंगरा जिले की यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात है। इन प्राकृतिक स्थलों पर लगातार पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन लापरवाही भरे व्यवहार से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। विगत दिवस यहाँ पर नागपुर तहसीलदार समीर शर्मा के नेतृत्व में अमृतधारा जलप्रपात में कार्यवाही की गई है। जनजातीय समुदाय को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। 15 जून से घर घर पहुंचेगी टीम। भारत सरकार के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निर्देश पर वर्तमान वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत पूरे प्रदेश के आदिवासी बहुल्य ग्रामों में छूटे यहाँ पर जनजातीय समाज के लोगों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार
अनुसार प्रदेश में कुल 85 आदिवासी बाहुल्य विकास खंड है, जो कि प्रदेश में 6,691 चिन्हांकित गांव हैं, जहां जनजातीय समुदाय की बहुतायत है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इन समस्त गाँव में प्रत्येक घर तक पहुँचना है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित अलग अलग योजनाओं से आदिवासियों को हर हाल में जोड़ना है, जिसके लिए आगामी 15 से 30 जून तक आदिवासी विकास विभाग की ओर से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जाएगा। अटल परिसर निर्माण, कांग्रेस ने निर्माण रोकने लिखा पत्र, बीजेपी ने राजनीतिक का लगाया आरोप। बालोद शहर के जय स्तंभ चौक के पास निर्माणाधीन अटल परिसर को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। निर्माणाधीन अटल परिसर को रोकने के लिए जिले के 3 विधायकों ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। बीजेपी ने कहा कि पता नहीं कांग्रेस को किस बात की आपत्ति है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के यहाँ पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम अटल जी को चाहते हैं, लेकिन आखिर विवाद किस बात का है। कांग्रेस कह रही कि ये जगह जनहित की जगह है, सांस्कृतिक आयोजन और रीजनल बाजार लगता है, तो बीजेपी ने कहा कि इस जगह की भव्यता बढ़ जाएगी। सरकारी अफसर सीजीपीएससी परीक्षा पर आधारित छत्तीसगढ़ में बनी वेब सीरीज एनवी इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है पहला एपिसोड। देश भर में वेब सीरीज के प्रचलन बढ़ने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी वेब सीरीज बन रही है। हाल ही में बहुचर्चित छत्तीसगढ़ी गाना सोन मछली की निर्माता नीरव वर्मा के प्रोडक्शन एनवी इंटरटेनमेंट से एक वेब सीरीज सरकारी अफसर मंजिल नहीं शुरुआत है का पहला एपिसोड 13 जून को यूट्यूब पर रिलीज हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया में इसके पोस्टर्स को यूथ के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।